ड्रामे की शुरुआत में हम लू जिंगमिंग को देखते हैं जो पियानो बजा रहा है और उसके पास ही हमारी फीमेल लीड शिनी जख्मी हालत में पड़ी है। लेकिन लू जिंग को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो उसके पास आता है, उसे उठाता है और जबरदस्ती उसके साथ डांस करने लगता है। शिनी जो काफी जख्मी थी बस इतना कहती है, अगर अगला जन्म मिला तो मैं जरूर तुमसे बदला लूंगी। तुम जैसे बेजबान दरिंदे को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ये एक नॉवेल स्टोरी है जो हमारी फीमेल लीड शिनी लैपटॉप पर पढ़ी होती है। वो ऑनलाइन नॉवेल के म्यूट मेल लीड को पागलों की तरह बुरा भला कह रही होती है। ये लू जिंग खुद को समझता क्या है? ये बेचारी शिनी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो गुस्से में ऑथर को कमेंट करती है, ये कैसी बकवास नॉवेल है। ये जहरीली सेकंड फीमेल लीड शिनी ऐसे ही जाकर लू जिंग की बाहों में गिर गई। जो स्टोरी नहीं जानता वो तो इसे हीरोइन ही समझेगा। और ये उदास टाइप विलन लू जिंग, गुंगे होने का आखिर फायदा ही क्या? स्टोरी में इसका कोई रोल है भी या नहीं? आगे से फौरन रिप्लाई आता है, तुम होती कौन हो? तुम्हें अच्छी चीजों की कदर ही नहीं। तुम्हें पता भी है हैंडसम, पावरफुल और ट्रेजिक हीरो किसे कहते हैं? इसे कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं। शिनी चिढ़कर जवाब देती है, वाह तुम इसे क्वालिटी कंटेंट कहती हो। असली बेटा घर वापस आया और एक बेवकूफ नकली बेटे से पिट गया। इसमें पावरफुल वाली बात ही कहाँ? हर वक्त बस एटीट्यूड दिखाता रहता है, एक ही एक्सप्रेशन लेकर घूमता रहता है और हर किसी पर गुस्सा करता रहता है। इसमें हैंडसम ही क्या है? और ये जो तुमने मेल लीड लिखा है, क्या वो इंसान भी है? हर वक्त उस बेचारे गूंगे लड़के को टॉर्चर करता रहता है। आखिर विलन है कौन? तुम में शायद हर टैलेंट हो, बस राइटर बनने का टैलेंट नहीं। पूरे नॉवेल में बस दुख ही दुख भर दिया है। मेरी मानो लैपटॉप बंद करो, जाओ आराम से सो जाओ और इस जिंदगी में दोबारा नॉवेल लिखने की कोशिश मत करना। ऑथर रिप्लाई देती है, इतना ही शौक है तो बक बक मत करो, टैलेंट है तो खुद लिख कर दिखाओ। तभी उसके सामने कैरेक्टर डेवलपमेंट का ऑप्शन आता है, जो देख वो खुश हो जाती है और अपने हिसाब से नॉवेल में चेंजेस करने लगती है। मन ही मन कहती है, अब मैं देखती हूँ वो लू का बच्चा कैसे शिनी को तंग करता है। वैसे मानना पड़ेगा, अगर मैं ऑथर होती तो कमाल की होती। कितने अच्छे से स्टोरी लिखी है मैंने। और जैसे ही वो इंटर का बटन दबाती है तो वहाँ से गायब हो जाती है और नॉवेल के अंदर पहुँच जाती है। खुद को हैरान होकर देखने लगती है जो अब शिनी बन चुकी थी और स्कूल यूनिफॉर्म में थी, लेकिन उसके आसपास की हर चीज पॉज हुई थी, जो देख वो शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन कहती है, ये मैं कहाँ आ गई हूँ। तभी उसके सामने एक बच्चा आता है जो उसे बताता है कि वो नॉवेल वर्ल्ड में आ चुकी है और उसका मिशन ये है कि उसे लू जिंग को अपने रास्ते से हटाना है। जो सुन शिनी हैरान होकर उस बच्चे को देखने लगती है और पूछती है, तुम कौन हो? तो वो बच्चा उसे बताता है, मैं तुम्हारा सिस्टम हूँ। अगर तुम्हें अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाना है तो तुम्हें अपना टास्क कंप्लीट करना होगा। लू जिंग जो एक विलन है उसे रास्ते से हटाना होगा, लेकिन ये काम तुम एक विलन बनकर ही करोगी। जो सुन शिनी उस 4 फीट के सिस्टम से कहती है, अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? जिस पर वो स्माइल करते हुए कहता है, ना मानो मेरा क्या, तुम्हारे पॉइंट्स पूरे नहीं होंगे और तुम इसी नॉवेल में फंसी रहोगी। तो वो कहती है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मुझे टास्क मिला है तो मैं जरूर पूरा करूंगी। और वैसे भी वो लू जिंग को सीधा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तुम ज्यादा बकवास मत करो, प्ले का बटन दबाओ। तो वो कहता है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, और प्ले का बटन दबा देता है, जिससे फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद हम लू जिंग को देखते हैं जो किसी लड़के के साथ फाइट कर रहा था। शिनी भी वहीं आती है। वो हीरोइन की तरह स्वैग से एंट्री लेती है और लू जिंग को पीछे करके उस लड़के के पीठ पर अपना पाँव रखकर गुस्से से कहने लगती है, लू जिंग अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। मैं बहुत काइंड हार्टेड हूँ, तुम्हें जल्द ही माफ कर दूंगी। जो सुन वो बेचारा लड़का कहता है, मैडम मैं लू जिंग नहीं हूँ, वो तो आपके पीछे खड़ा है। तो शिनी का सारा गुस्सा फुस हो जाता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने एक बहुत ही हैंडसम लड़का खड़ा था, जिसे देखकर वो मन ही मन कहती है,
ये लू जिंग है, ये तो किसी एंगल से भी विलन नहीं लग रहा। तभी उसके अंदर से आवाज आती है, ये क्या कर रही है पागल लड़की, तुझे उसकी तारीफ नहीं करनी बल्कि उसको बातें सुनानी है। तो वो लू जिंग से कहती है, तुम खुद को समझते क्या हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी उसका पैर अटकता है और वो नीचे गिर जाती है। बेचारी एक बार फिर से बेइज्जत हो जाती है। वो लू जिंग की तरफ देखती है और कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो, मैं बहुत गुस्से में हूँ, और लू जिंग पर हाथ उठाने लगती है। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी शिनी की नजर अपने हाथ पे पड़ती है जहाँ से खून निकल रहा था। बस फिर क्या, वो अपना खून देखकर बेहोश हो जाती है। तो लू जिंग उसे पकड़ लेता है। ये देख वहाँ खड़े सारे स्टूडेंट चिल्लाने लगते हैं, लू जिंग ने उस लड़की को मार दिया। तो लू जिंग भी थोड़ा घबरा जाता है और शिनी को वहीं नीचे बिठा देता है। दूसरी तरफ हम लू यान को देखते हैं जो मजे से अपने फोन में गेम खेल रहा होता है और उसकी मॉम उसे जबरदस्ती फ्रूट्स खिला रही होती है। तभी वहाँ पर लू जिंग आता है, जिसे देखकर लू यान जानबूझकर कहने लगता है, ओ भाई, लगता है तुम आज फिर से स्कूल में फाइट करके आए हो। ये सुन मॉम लू जिंग पर बरसने लगती है, तुम हमेशा से ही ऐसा कहते हो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। एक तरफ तुम हो और एक तरफ लू यान, ये तुमसे छोटा है फिर भी कितना वेल मैनर्ड है, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। अपनी तारीफ सुन लू यान जानबूझकर लू जिंग के सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगता है। भाई प्लीज आप मॉम की बातों का बुरा मत मानना, उनको सिर्फ आपकी फिक्र है। उसकी बातें सुन लू जिंग को गुस्सा आता है, वो अपना बैग फेंक कर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर उसकी मॉम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन लू यान काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो यही तो चाहता था। वो मन ही मन कहता है, भले ही तुम इस फैमिली के बायोलॉजिकल सन हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी मॉम की नजरों में अच्छा बनने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ शिनी को होश आता है तो वो अब तक स्कूल में ही थी। वो मन ही मन कहती है, ये लू जिंग का बच्चा खुद को समझता क्या है, मैं बेहोश हो गई तो मुझे यहीं छोड़कर चला गया। वो गेट खोलने लगती है तो उसे रियलाइज होता है कि डोर तो लॉक है, यानी स्कूल बंद हो चुका है और सब जा चुके हैं। और तभी उसकी नजर बाहर बैठे गार्ड पर पड़ती है तो वो उसे आवाज देने लगती है, लेकिन वो तो सॉन्ग सुनने में बिजी था इसलिए उसकी आवाज सुन नहीं पाता। तभी वहाँ से लू जिंग गुजरता है तो वो उसे आवाज देती है, जो सुन वो थोड़ा हैरान हो जाता है और उसे साइन लैंग्वेज में पूछता है, तुम यहाँ क्या करी हो। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बोल नहीं सकता। शिनी उसकी साइन लैंग्वेज समझ नहीं पाती, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे यहाँ से निकालो। लू जिंग उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, देखो मैंने आज तक जितनी भी गलतियाँ की हैं उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। और जब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया तो वो अपना ही सिर पकड़ लेती है। उसका टास्क तो लू जिंग को परेशान करना था और यहाँ वो उससे माफी मांग रही थी। इधर लू जिंग भी हैरान था क्योंकि शिनी से उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो मन ही मन कहता है, क्या सच में इसने मुझसे माफी मांगी या मैंने कुछ गलत सुन लिया, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी शिनी दोबारा से उसे रोकती है और कहती है, देखो इतना भी जालिम मत बनो, मैं यहाँ पूरी रात कैसे गुजारूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। जो सुन उसे शिनी पर तरस आ जाता है। वो गार्ड के पास जाता है और दरवाजा खुलवा कर उसे बाहर निकलवाता है। तो गार्ड उन दोनों से उनके क्लास के डिटेल्स पूछने लगता है। जो सुन शिनी लू जिंग का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है। लू जिंग उसके बदले हुए बिहेवियर पर काफी हैरान होता है। भागते भागते वो दोनों क्लोज भी आ जाते हैं। लू जिंग उसे देख मन ही मन कहता है, अजीब बात है, जो लड़की पहले घमंडी और एटीट्यूड से भरी हुई थी, जिसके दिल में सिर्फ लू यानी बसा था, मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन आज ये इतनी बदली हुई क्यों लग रही है, कहीं ये इसका कोई प्लान तो नहीं मुझे तंग करने का, और वहाँ से जाने लगता है। तो शिनी उसे देख सोचती है, कितनी अजीब बात है, ये ओरिजिनल शिनी से इतनी नफरत करता है कि उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। और तभी उसे याद आता है कि भले ही वो ओरिजिनल शिनी से रिप्लेस हो गई, लेकिन ये सच में वो तो नहीं ना। इसलिए वो लू जिंग के पीछे जाती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं जब दो लोग साथ हो तो उन्हें एक साथ ही चलना चाहिए। जो सुन लू जिंग गुस्से से उसकी तरफ देखता है और फिर साइन लैंग्वेज में कहता है, ये भी तुम्हारा कोई नया तरीका होगा मुझे तंग करने का, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। जो सुन शिनी हंसने लगती है और कहती है, क्या तुम
तुम भूल गए हम दोनों आसपास ही रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें फॉलो करी हूँ और इतनी रात हो गई, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो एटलीस्ट मुझे एक फ्री का बॉडीगार्ड ही मिल जाएगा। ये सुन लू जिंग मन ही मन कहता है, ओ मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि ये बदल गई, ये तो वैसी की वैसी है और अब भी मुझे यूज करी है। ये सोचकर उसे गुस्सा आने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी शिनी को छोटे डॉन की आवाज आती है जो उसे कह रहा था, लू जिंग का डार्कनेस लेवल बढ़कर 31 हो गया है। मुबारक हो, तुमने पहली बार में ही अपना शार्प टंग का कमाल दिखाया। अगर ऐसा ही रहा तो तुम बहुत जल्द ही अपना मिशन कंप्लीट कर लोगी। तो शिनी मन ही मन कहती है, अरे वाह, ये काम तो बहुत ही आसान है। जिसके बाद हम लू जिंग को देखते हैं जो फर्स्ट एड किट लेकर अपने रूम में जा रहा था। तभी उसकी मॉम की नजर उस पर पड़ती है और वो समझती है कि लू जिंग शायद कोई चीज चुरा रहा है। लेकिन जब वो उसके हाथ में फर्स्ट एड किट देखती है तो भी उसको ही ब्लेम करने लगती है और कहती है वो जानबूझकर फाइट करता है सबसे। लेकिन लू जिंग उनकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम शिनी को देखते हैं जो मजे से बेड पर लेटी हुई थी। तभी उसे छोटू डॉन की आवाज आती है। वो उसे कहता है, लू जिंग का डार्कनेस लेवल और बढ़ गया है, अब उसका लेवल 35 है। जो सुनकर वो बहुत हैरान होती है और कहती है, उसका लेवल एकदम कैसे बढ़ गया। तभी छोटू डॉन टपकता है और शिनी से कहता है, सिर्फ तुम ही नहीं जो उसके डार्कनेस लेवल को बढ़ाता है, उसकी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसे पसंद नहीं करते। ये सुन शिनी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तो छोटू डॉन उससे कहता है, तुम्हें उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम्हारा मिशन और भी आसान होता जा रहा है। बस एक बात, तुम उसे फुल डार्क करना। जैसे ही डार्कनेस का लेवल 100% होगा उसके बाद तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हें रेटिंग में S+ मिलेगा, जिसका मतलब तुम्हारे पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ होगा। जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मुझे जल्द से जल्द ये मिशन कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट डे शिनी स्कूल जाती है और जैसे ही क्लासरूम में जाने लगती है तो उसकी फ्रेंड मोमो से रोकती है और कहती है, तुम क्लास में नहीं जा सकती। जो सुन शिनी थोड़ी हैरान होती है और पूछती है क्यों। तो मोमो कहती है, हमारे क्लास में जो म्यूट लड़का है ना, उसके लिए सबने मिलकर एक सरप्राइज प्लान किया है, इसलिए उसके क्लासरूम में जाने से पहले कोई अंदर नहीं जा सकता। तो शिनी मन ही मन कहती है, उस लिटिल डॉन ने तो बताया था कि लू जिंग को और भी लोग बुली करते हैं, इसलिए उसका डार्कनेस लेवल बढ़ा है। मुझे लगता है ये सब लोग भी उसे तंग करने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए वो भागकर क्लास में चली जाती है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उन लोगों ने सच में लू जिंग के लिए सरप्राइज प्लान किया था जो शिनी के जाने से खराब हो गया। शिनी को खुद यकीन नहीं आ रहा था कि उसके क्लास में लू जिंग के लिए इतने अच्छे कैसे हो गए। वो मन ही मन कहती है, ये सब उस छोटू डॉन की गलती है, उसने जरूर स्टोरी का प्लॉट चेंज कर दिया और वो भी मुझे बताए बिना। लेकिन अब बेचारी क्या ही कर सकती है। वो सभी क्लासमेट से माफी मांगती है तो उसका एक क्लासमेट कहता है, तुमने सब खराब कर दिया। मैंने इतनी मुश्किल से एक प्लान बनाया था ताकि इसी बहाने उसके करीब जा सकूं और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अब हमें उसके लिए दोबारा से सब प्लान करना पड़ेगा। जो लू जिंग भी सुन लेता है और उसे लगता है कि शायद वो सब मिलकर उसे बुली करने का प्लान बना रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी शिनी को छोटू डॉन बताता है, लू जिंग का डार्कनेस लेवल बढ़ रहा है और ये सुन वो समझ जाती है कि जरूर वो यहीं आसपास ही है। जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर निकलती है तो लू जिंग को जाता देख उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, हम सब तुम्हें बुली नहीं करेंगे, हमने तो बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है। लू जिंग उस पर यकीन नहीं करता तो शिनी कहती है, मैं सच कह रही हूँ, देखो मेरी तरफ, मैं कितनी मासूम हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल सकती हूँ। तो लू जिंग उसकी तरफ देख मन ही मन कहता है, इस लड़की पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। लेकिन फिर भी उसके मासूम से चेहरे पर फिसल जाता है और क्लास का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर का सीन देखकर वो खुद भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पूरी क्लास मिलकर उसको वेलकम करी थी। लू जिंग के लिए ऐसा किसी ने पहली बार किया था। वो काफी खुश हो जाता है और शिनी को देखता है जो बच्चों की तरह खुश हो रही थी।
फिर हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर पढ़ा रही होती है। मोमो छुपके से शिनी को एक कॉमिक देती है जो उसके फेवरेट ऑथर का था। वो पढ़कर शिनी तो रोने लग जाती है और मन ही मन कहती है इसका ऑथर कितना महान है, काश मैं उससे एक बार बात कर पाती, और अपना फोन निकाल कर उसे रिक्वेस्ट भेजती है। तभी लू जिंग के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है। तो क्या लू जिंग ही वही ऑथर है? ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। क्लास एंड होने के बाद शिनी मोमो से कहती है यार मैं बहुत थक गई हूँ, चलो चलकर कुछ खाते हैं। तो वो हैरान होकर उसकी तरफ देखती है और कहती है आज तुम लू यान को अपना लव लंच बॉक्स नहीं दोगी क्या? ये सुन लू जिंग रुक जाता है ताकि उसका जवाब सुन सके। शिनी मन ही मन कहती है ओरिजिनल शिनी कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, वो रोज़ उस लू यान को लंच बॉक्स देती थी जो वो कचरे में फेंक दिया करता था, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। मोमो से कहती है मैंने डिसाइड किया है कि मैं लू यान जैसे इडियट लड़के से दूरी रहूंगी। तभी छोटू डॉन आ जाता है और शिनी से कहता है तुम अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल सकती। तो शिनी कहती है हाँ मुझे पता है, अब मैं स्टोरी की स्क्रिप्ट ही फॉलो करूंगी। तो छोटू डॉन वहाँ से चला जाता है। शिनी मोमो से कहती है चलो ना कुछ खाने चलते हैं। ये सब बातें लू जिंग भी सुन रहा था। वो मन ही मन कहता है शिनी के दिल में अब भी लू यान है, वो मेरे लिए तो कभी भी सपने में भी लंच नहीं लाएगी। फिर हम शिनी को देखते हैं जिसके हाथ में 2 टिफिन थे। वो अपनी आंटी को कॉल करती है और कहती है कल से आपको 2 लंच बॉक्स भेजने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। तो वो लू यान के बारे में पूछती है क्योंकि शिनी उनसे लू यान के लिए ही लंच बॉक्स बनवाया करती थी। तो शिनी कहती है नहीं, अब मैं उसको लंच बॉक्स नहीं दूंगी, उसके पास अपना खाना होता है, और कॉल कट कर देती है। तभी उसे सामने एक क्यूट सी कैट दिखती है। वो भागकर उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी वो लू जिंग से टकरा जाती है जिससे वो बहुत क्लोज आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शिनी सोचती है ओ नो ये क्या हो रहा है, जब भी मुझसे कोई गलती होती है हर बार लू जिंग ही सामने आ जाता है। फिर लू जिंग से दूर हो जाती है और उससे कहती है क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ खाना खा रहे हो? लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो लू जिंग उन कैट्स को खाना खिला रहा था। जो देख वो कहती है मेरा मतलब मैं 2 लंच बॉक्स लाई हूँ, क्या तुम खाओगे? जो सुन वो बहुत हैरान होता है और मन ही मन कहता है आज इसने लू यान को लंच बॉक्स नहीं दिया। तभी छोटू डॉन शिनी से कहता है ये अच्छा मौका है, अब तुम इससे कोई ऐसी बात करो जिससे इसको गुस्सा आ जाए और इसका डार्कनेस लेवल एकदम हाई हो जाए और तुम्हारा मिशन भी कंप्लीट हो जाए। तो शिनी कहती है मेरा मतलब लू यान को ये लंच बॉक्स नहीं चाहिए था, और तुम वैसे भी उसके रिजेक्टेड चीजों की आदी हो ना, इसलिए तुम ही खा लो। लेकिन लू जिंग को ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती, वो हाँ कहता है। और ये देख शिनी बहुत हैरान होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि लू जिंग को बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा सीन हो गया। लू जिंग शिनी से कहता है चलो साथ में खाते हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। शिनी अपना फोन निकालती है और उसी ऑथर की प्रोफाइल चेक करने लगती है जिसको इसने रिक्वेस्ट भेजी थी। इधर लू जिंग अपना फोन निकालता है और उसकी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, यानी वो ऑथर लू जिंग ही है जिसके पीछे शिनी ऑलमोस्ट पागल है। ऐसे ही शिनी देखती है कि उसके फेवरेट ऑथर ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली तो वो खुशी से नाचने लगती है और लू जिंग को बताती है आज मैं बहुत खुश हूँ, ये ऑथर बहुत खड़ूस है, इसने आज तक कभी मेरे एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया और आज इसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ये देख लू जिंग भी बहुत खुश होता है। तभी छोटू डॉन शिनी को वार्निंग देते हुए कहता है लू जिंग का डार्कनेस लेवल नीचे गिरता जा रहा है, तुम्हें कुछ करना होगा। जो सुन वो एकदम सैड हो जाती है। लू जिंग जब उसे देखता है तो उसे लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो भागकर उसके पास जाता है, लेकिन शिनी उसे धक्का देकर पीछे कर देती है और कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आज के बाद मेरे पास भी मत भटकना, और वहाँ से चली जाती है। जो सुनकर लू जिंग काफी दुखी हो जाता है और मन ही मन कहता है ये कभी इतनी काइंड और लविंग हो जाती है तो कभी इतनी खड़ूस, पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। मुझे तो लगता है ये इसका कोई नया तरीका है मुझे टॉर्चर करने का। लू जिंग शिनी का लंच बॉक्स लेकर अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी लू यान उसे रोक लेता है और कहता है ये तो शिनी का लंच बॉक्स है, जरूर तुमने चुराया होगा, और उसे छीन लेता है। लेकिन लू जिंग के हाथ में दूसरा लंच बॉक्स देख वो मन ही मन कहता है आज शिनी ने मुझे लंच बॉक्स क्यों नहीं दिया, कहीं वो सच में इस म्यूट बटन के साथ फिक्स तो नहीं हो गई।
जिसके बाद वो लूजिंग से कहता है शिनी मेरे पीछे पड़ी हुई थी लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया तो वो चालाक लड़की तुम्हें घास डालने लग गई। वो सिर्फ मुझे अप्रोच करने के लिए तुम्हें यूज कर रही है और वैसे भी तुम तो मेरी छोड़ी हुई चीजें ही यूज करते हो, फिर चाहे वो कपड़े हो या लड़की। ये सुन लूजिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो लुयान की धुलाई करके उसे जबरदस्ती शिनी का लंच बॉक्स छीनकर अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही वो रूम में आता है तो उसे ऑथर वाली आईडी में शिनी का मैसेज आया हुआ था जिसमें उसने उसको नेक्स्ट कॉमिक लिखने का सजेशन दिया था, तो वो कुछ सोचकर उसे जवाब दे देता है। उधर शिनी छोटू डॉन को बुरा भला कह रही होती है क्योंकि उसको लूजिंग के साथ इतना हार्श होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसे ऑथर का मैसेज आता है जिसे देखकर शिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे चैट करने लग जाती है। तभी लूजिंग उससे पूछता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो शिनी कहती है हाँ जरूर पूछो। जिस पर वो कहता है अगर कोई लड़की एकदम गुस्सा हो जाए तो उसका क्या रीजन हो सकता है? जो सुनकर शिनी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है मुझे लगता है इस बेचारे की कोई गर्लफ्रेंड नहीं, तभी तो इसे लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता। और लूजिंग से कहती है लड़कियां कभी भी बिना किसी रीजन के गुस्सा नहीं होती, मुझे थोड़ी डिटेल बताओ। जिस पर वो कहता है हम दोनों ने साथ में लंच किया था, वो काफी खुश थी लेकिन एकदम पता नहीं क्या हुआ वो गुस्सा हो गई और मुझे आई हेट यू कहकर वहाँ से चली गई। अब क्या शिनी पहचान पाएगी कि ऑथर और कोई नहीं लूजिंग ही है? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। आगे कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।